हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनम और आज मैं आप सबके लिए एक भूतिया हवेली की बेहद डरावनी हॉरर कहानी लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि ऐसी डरावनी कहानियाँ आपसे मिस ना हो जाएं। इसके साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें ताकि मैं आपको अगली वीडियो में शॉट आउट दे सकूं। तो चलिए अब कहानी को सुनते हैं। कहानी का शुरुआत होता है एक छोटे से गांव से जिसका नाम था मृत्यु भूमि। यह गांव जो घने जंगलों और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों के बीच बसा था, एक समय में समृद्ध और खुशहाल था। लेकिन अब इस गांव में केवल मौत का सन्नाटा और डर का अंधेरा फैला हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि यहाँ एक प्राचीन शाप लगा हुआ है जिसने इस गांव को तबाह कर दिया। राघव एक खोजी पत्रकार था जिसे इस गांव के बारे में पता चला। वह हमेशा ऐसी कहानियों की खोज में रहता था जो उसकी पत्रकारिता को और भी रोमांचक बना सकें। उसने इस गांव के बारे में सुना और उसकी जिज्ञासा ने उसे वहां जाने के लिए मजबूर कर दिया। लोगों ने उसे वहां जाने से मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। राघव अपने कैमरा, टॉर्च और कुछ आवश्यक सामान लेकर मृत्यु भूमि के लिए निकल पड़ा। जंगल के रास्ते पर चलते हुए वह महसूस कर रहा था कि जैसे पेड़ पौधे भी उसकी इस यात्रा से खफा हैं। गांव पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ कोई अजीब शक्ति काम कर रही है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ एक सन्नाटा था जिसे वह पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। गांव के अंदर कदम रखते ही राघव को ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। चारों ओर बिखरे हुए घर, जिनकी दीवारें टूट फूट चुकी थीं, और कहीं कहीं जलते हुए चूल्हे जो अब भी जल रहे थे, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छोड़ा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां कोई इंसान नहीं था। फिर भी हर घर से हलचल की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई वहां हो लेकिन दिखाई न दे रहा हो। राघव ने अपने कैमरे को चालू किया और पूरे गांव की शूटिंग शुरू की। लेकिन जैसे जैसे वह गांव के अंदर बढ़ता गया, अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसके कैमरे की बैटरी अचानक खत्म हो गई और टॉर्च भी टिमटिमाने लगी। राघव ने जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि वह अकेला नहीं था। राघव गांव के सबसे पुराने मंदिर की ओर बढ़ा, जहां लोगों का मानना था कि शाप का असली कारण छिपा हुआ है। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी और पूरा गांव घोर अंधकार में डूब गया था। मंदिर का प्रवेश द्वार जंग खा चुका था और अंदर जाने का रास्ता मुश्किल से दिखाई दे रहा था। लेकिन राघव ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। मंदिर के अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। वहां पर एक प्राचीन मूर्ति थी जो कई सालों से टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। मूर्ति के चारों ओर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ना राघव के लिए असंभव था। लेकिन जैसे ही उसने मूर्ति के पास कदम रखा, एक जोरदार आवाज गूंज उठी, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो। राघव ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक मंदिर के अंदर का वातावरण बदलने लगा। दीवारों पर लगे चित्र अपने आप हिलने लगे और जमीन पर बनी आकृतियां घूमने लगीं। राघव को अब एहसास हुआ कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिससे बच निकलना नामुमकिन था। तभी मंदिर के एक कोने से धुंधली परछाई बाहर आई। ये परछाई किसी इंसान की थी, लेकिन उसका चेहरा बेहद डरावना और विकृत था। उसने राघव से कहा, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया है। इस गांव का शाप कभी नहीं टूटेगा और जो भी इस रहस्य को जानने आएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए यहीं फंसी रहेगी। राघव ने हिम्मत जुटाई और उस परछाई से पूछा कि आखिर ये शाप किसने लगाया। परछाई ने बताया कि सदियों पहले इस गांव के लोगों ने एक साधु को बहुत सताया था, जिसने गांव के लोगों पर शाप लगा दिया। शाप था कि गांव के सभी लोग भूत बनकर यहाँ हमेशा के लिए कैद हो जाएंगे और जो भी इस गांव में आएगा वह भी उसी शाप का हिस्सा बन जाएगा। राघव ने किसी तरह अपनी सारी हिम्मत जुटाई और मंदिर के दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। परछाई ने कहा, अब तुम्हारा भी यही अंजाम होगा, तुम यहां से कभी नहीं जा पाओगे। तभी मंदिर के अंदर भयानक शोर मचने लगा। दीवारें हिलने लगीं
और मूर्ति के चारों ओर से लाल धुएं का गुब्बार उठने लगा। राघव ने किसी तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को तोड़ दिया और बाहर भाग निकला। लेकिन बाहर आते ही उसे एहसास हुआ कि पूरा गांव अब बदल चुका था। हर तरफ अजीब सी परछाइयां घूम रही थीं जो उसकी ओर बढ़ रही थीं। उसने अपनी गाड़ी की ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी तक पहुंचा, गाड़ी की चाबी गायब हो चुकी थी। राघव ने पैदल ही भागने की कोशिश की, लेकिन गांव का रास्ता अब उसे दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ घना अंधेरा और अजीब सी आवाजें थीं जो उसके कानों में गूंज रही थीं। अचानक उसे एक पुराना आदमी दिखाई दिया, जिसने उसे रोका और कहा, अगर तुम यहां से जिंदा जाना चाहते हो तो मेरी बात मानो और बिना पीछे मुड़कर देखे इस जंगल से बाहर निकल जाओ। राघव ने उसकी बात मानी और भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने गांव से बाहर निकलने की कोशिश की, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे सैकड़ों परछाइयां दौड़ रही हैं। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जैसे ही वह जंगल से बाहर निकला, सब कुछ शांत हो गया। राघव ने कभी भी उस गांव का नाम किसी से नहीं लिया, लेकिन हर रात उसे सपने में वही परछाइयां दिखाई देती जो उसे वापस बुलाने की कोशिश करती। और एक दिन राघव अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसके कम